मस्जिद में इस देश की लड़ाई को, इस देश के नौजवानों को झोंक रहे हैं। जहां देखो वहां केवल विवाद, और नौजवानों को यह समझाया जा रहा है कि तुम्हारा राज आ गया, हिंदू राष्ट्र बनाना है, हर जगह मस्जिद के नीचे खुदाई करो, मंदिर मिलेगा, और मस्जिद के नीचे से शिवलिंग मिलेगा। और हम भी यहाँ संकल्प भूमि में एक बात कहते हैं कि अगर खुदाई, तो हम नहीं चाहते कि तुम ये सब करो, लेकिन अगर खुदाई करवा रहे हो तो थोड़ा इतनी गहरी खुदवाना जब तक कोई बुद्धिस्ट अवशेष न मिल जाए, तब पता चलेगा ये देश किसका था। डॉक्टर अंबेडकर ने जो बात कही थी, मुझे वो बात हॉन्ट करती है कि मैं जाग रहा हूं क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। अब क्या हो रहा है ये तो आप देख रहे हैं, यहीं देख रहे हैं, मंच पर एक आयोजन करना मुश्किल हो जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर और बुद्ध की बात करने वाले लोग अगर इस मंच के आसपास आकर के अपने गुस्से को न रोक पाए तो माफ करिए, आप बुद्ध की बात नहीं कर रहे, आप उस विचार पर नहीं चल रहे। हम सब की नाक लंबी हो गई है, दिल छोटा हो गया। हम सब अपने से आगे, न किसी को शुद्ध अंबेडकरवादी खोजते तराजू लेकर। और मैं तो साहब ओबीसी समाज से आता हूं। मैं बहुत ज्यादा भाषण देने की बजाय मैंने पहले ही कह दिया, मुझसे ज्यादा सम्मानित लोग, मुझसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग, और मेरी जितनी उम्र है उतना तो लोगों ने संघर्षों में लगा दिया। वो लोग मंच पर सामने बैठे हैं, उनके सामने मैं क्या बोलूंगा। लेकिन मैं बात कह रहा हूं, हमारे यहाँ तो पता ही नहीं था, और इस देश में जो साजिश की गई वो इस देश के ताकतवर बुद्धिजीवियों ने, देश चलाने वालों ने की, कि उन्होंने आजादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर को मिटाने की सारी कोशिश कर डाली। और मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, वहीं से एक रेफरेंस लेकर एक बात केवल कर रहा हूं। उन्होंने सिलेबस में डॉक्टर अंबेडकर को नहीं रखा, उन्होंने लाइब्रेरी में डॉक्टर अंबेडकर की किताबें नहीं छपने दी, उन्होंने नहीं पढ़ने दिया कि डॉक्टर अंबेडकर कौन थे, महात्मा फूले कौन थे, पेरियार कौन थे, और तमाम लोगों का विचार क्या था। उन्होंने कोशिश की थी कि डॉक्टर अंबेडकर को आजादी के बाद मिटा दिया जाए। लेकिन हम तो साहब वो लोग हैं जो जमीन में बुआई के बाद फसल लहलहाए, वो नहीं। हम तो वो बीज हैं जो यूं ही फेंक दिए गए थे, लेकिन वो जमीन फोड़ कर बाहर आ गए और आज अपना हक इतिहास मांग रहे हैं। और इसलिए मैं डॉक्टर अंबेडकर को याद करते हुए मैं केवल और केवल हिम्मत लेने आया हूं कि जब उन्हें मिटाने की इतनी कोशिश हुई, वो रोए थे, और रोना बुरा नहीं है। वो रोना डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लिए नहीं रोया था। उन्होंने ये सोचा था कि जब मेरे साथ, मैंने इतना पढ़ा लिखा, मैंने विदेश से डिग्री ली, और मैं इतनी बड़े ऑफिसर की पोस्ट पर बैठ करके नौकरी कर रहा हूं, जब मेरे साथ इतना जातिवाद हो रहा है, तो कल को इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासियों, मजलूमों, किसानों और गरीब वंचितों, शोषितों के साथ कितना बड़ा जातिवाद होगा, यह सोचकर डॉक्टर अंबेडकर रोए थे। और तब उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं एक ऐसा भारत बनाऊंगा, और वो भारत उन्होंने बनाने की नींव तो 1950 में रच दी ना। भारत का संविधान लागू करके एक मौका दे दिया कि जाओ इस देश के लोगों, इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, हमने तुम्हें हक और अधिकार दे दिया है। वो भारत का संविधान तुम्हारे लिए एक ऐसा हथियार है कि जब इस देश में कोई भी तुम्हारे हक हुकूक को छीनेगा, तुम्हारे ऊपर अत्याचार करेगा, तो तुम लड़ने के लिए भारत का संविधान आगे उठा लेना। ये हिम्मत हमें डॉक्टर अंबेडकर ने उस संकल्प के बाद चुकाई थी। और मैं एक पक्ष, उन्होंने, राजेंद्र पाल जी ने, भीमराव जी ने हमारे पहले रख दी कि उन्होंने एक संकल्प 1956 में लिया था कि मैं इसे प्रबुद्ध भारत, बौद्ध में भारत बनाऊंगा। और मेरे लिए बौद्ध में भारत का अर्थ ये नहीं है, भिक्षु जी लोग बहुत सम्मानित लोग हैं, मंच पर बैठे हुए हैं, बौद्ध धर्म का मतलब हमें जनता को ये समझाने की जरूरत है साहब कि हमें अपना चोला बदलने की जरूरत नहीं है। ये लोग तो और आगे बढ़ करके त्याग और तपस्या कर रहे हैं। इस देश के सामान्य लोगों को बुद्ध को पहनने ओढ़ने की नहीं, अपने दिल में बसाने की जरूरत है। प्रज्ञाशील, करुणा, समानता और न्याय का विचार जो मानता है वो सब बुद्धिस्ट है। और मेरे लिए बुद्ध एक विचार का नाम है, मेरे लिए बुद्ध एक दर्शन का नाम है, और मैं चाहता हूं कि मैं उनके दर्शन और विचार को थोड़ा सा जी सकूं। और इसलिए मैं दूसरा पक्ष केवल रखकर अपनी बात विराम दूंगा कि दूसरी तरफ आज तो खुदाई हो रही है। गौतम साहब ने बोला कि जहां खुदाई करो वहां बुद्ध मिलते हैं। और कुछ लोग जो यही गुजरात से निकले हैं, मैं गुजरात देके पहली बार आया हूं और इसलिए कुछ और बात भी बोलूंगा। आपके गुजरात से कुछ लोग गए हैं दिल्ली की कुर्सी पर बैठ करके, और वो लोग मंदिर मस्जिद में इस देश की लड़ाई को, इस देश के नौजवानों को झोंक रहे हैं। जहां देखो वहां केवल विवाद, और नौजवानों को यह समझाया जा रहा है
कि तुम्हारा राज आ गया है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, हर जगह मस्जिद के नीचे खुदाई करो मंदिर मिलेगा और मस्जिद के नीचे से शिवलिंग मिलेगा। और हम भी यहाँ संकल्प भूमि में एक बात कहते हैं कि अगर खुदाई, तो हम नहीं चाहते कि तुम ये सब करो, लेकिन अगर खुदाई करवा रहे हो तो थोड़ा इतनी गहरी खुदवाना जब तक कोई बुद्धिस्ट अवशेष न मिल जाए, तब पता चलेगा ये देश किसका था। और